जानते हैं ये गौमूत्र पीने वाली और दूध को अड़ाने वाली सरकार है। उनका शंकर भगवान बना दिया गया हो या फिर उनकी बड़ी आंखों को हाईलाइट करके उनको जो है काली मैया बना दिया है कि पुलवामा में वीरों ने अपनी प्राण जोवारी है, वो दुश्मन की औकात नहीं अपनों की गद्दारी है। लायक है कि जो है जो जिसको जो है कौसाम्बी में जनता नहीं चुनी उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दिए वगैरह। तो सपा क्या है सपा वही सपा है ना जो हमारा प्रमोशन बिल फाड़ दिया। आज उनको याद आया जब उनकी कुर्सी गौमूत्र से धोई गई तब उनको याद आया कि हम शूद्र हैं। संविधान से कितना लाभ मिला है समाज को। नमस्कार, इसमें हम लोग प्रयागराज में है और आज है मायावती का 68वां जन्म दिवस और वही मायावती जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं इस समय और अब पूरा कार्यभार जो है आकाश आनंद को सौंप दी है। और देखिए तमाम उनके साथी हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा नजदीक है और सबकी नजरें तो इसमें राम मंदिर को लेकर के हैं, चाहे मीडिया हो चाहे जो भी हो, सबकी नजरें उसमें वहीं पर है, लोग देखना भी वहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल 68वां जन्मदिवस था बहन कुमारी मायावती का, तो उसी को लेकर के ये इन लोगों का एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो हमारी मुलाकात हुई तो हमने सोचा क्यों ना कुछ चुनावी मुद्दे को लेकर के इनसे बात किया जाए। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लवकुश वर्मा है। जैसे कि इसमें राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसको लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए प्रतिक्रिया हमारा लोग का नहीं सबका होना चाहिए कि जो आने वाला जनरेशन है ये शिक्षा की ललाक चाहिए। इसको जो है क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये नहीं कि हमें मूर्तियों का जो है अवहेलना कर, मूर्तियों को लेकर के उनके ऊपर जो है माल्यार्पण पुष्पार्पण करें और पता नहीं कितने टन पता नहीं कितने किलो का जो है कैंडल जला करके जो है इन्वेस्टमेंट करें। ये सब हमारी मूर्खता होती है, ठीक है। और रही बात इस सत्ता मतलब इस सरकार की, तो ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं ये गौमूत्र पीने वाली और दूध को अड़ाने वाली सरकार है। इसको आप लोग कई जगह पे देखे हैं, कोई एक जगह की बात नहीं है। चाहे आप चले जाइए वहाँ अयोध्या, अभी 22 तारीख को देख लीजिएगा, या फिर जो है बनारस में आप जाके देख लीजिएगा। और आप क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो राम मंदिर की पूजा, राम की आप लोग पूजा नहीं करते हैं? नहीं, हम पूजा हम सभी का करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जो है तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। पहली बात तो हम ये स्वयं जो है जो मोदी जी हैं और उनके जो मतलब और भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, ये लोग भी जो है कहते हैं कि जो है हम जो है हमें मतलब कि बुद्ध जो भारत है, भारत ने बुद्ध दिया है। जब भारत बुद्ध दिया है तो राम कैसे हो गए बुद्ध को, या फिर जो है बुद्ध को जो है झोटी बांध कर उनका शंकर भगवान बना दिया गया हो, या फिर उनकी बड़ी आंखों को हाईलाइट करके उनको जो है काली मैया बना दिया गया हो, यही होगा। चलिए, क्या बात है। लोकसभा चुनाव पर क्या आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए लोकसभा चुनाव का अभी तक तो जो है आप धार्मिक बातें कर रहे थे, अब रही बात सत्ता की, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सत्ता इस बार पूरी जनता चौकन्ना हो गई है और एकदम सतर्क हो गई है। बहन जी को वोट करेगा और सपोर्ट करेगा और बहन जी को आगामी 24 में प्रधानमंत्री पद के लिए जो है दिल्ली में बैठाने के लिए काम करेगा। वहाँ तो तमाम शंकराचार्य उनके कह रहे हैं कि ये मंदिर का निर्माण करा करके 2024 साधने के चक्कर में हैं। देखिए मंदिर का निर्माण कराएं या फिर झूठे जो है पुलवामा हमला करा दें, उससे जो है अब इनकी जो है जुमलेबाजी चलने वाली। पुलवामा हमला झूठा था भाई, उनका जुमला बोलते हैं वो भैया। एक गाना आया है कि पुलवामा में वीरों ने अपनी प्राण जोवारी है, वो दुश्मन की औकात नहीं अपनों की गद्दारी है। तो जहाँ जब अपना आदमी पराजित होता है तो जरूर कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, मतलब बसपा का जो है कि अब 80 सीट जीतने वाले हैं। 80 की 80 सीट आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और इन मनुवादी विचारधारा के लोगों को दिखाने का काम करेगा हमारा बहुजन समाज कि आप लोग कितने मतलब नालायक हैं कि जो है जो जिसको जो है कौसाम्बी में जनता नहीं चुनी उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो अब जो है इस बार इनको भी दिखा दिया जाएगा कि जो है आप वाकई में इस लायक नहीं हैं कि सत्ता चला सके। चूँकि हमारा ये जो 85% समाज है, इसमें 75% बेरोजगार युवा हैं। इन युवाओं की जो है इन युवाओं का DNA जो है अंदर का जो है BSP के लिए जो है एकदम एक्टिव हो चुका है। और EVM से यदि चुनाव नहीं हुआ तो हम पूरे ताल ठोक करके कहता हूं कि BSP का सरकार बनेगा और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। तो EVM में उसमें बैलेट में घोटाला नहीं होगा? भैया जब बिहार में आप सुने होंगे कि पूरे गूगल को जो है हैक कर लिया था एक छोटा सा बच्चा, तो EVM क्या चीज़ है? EVM को हैक करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि EVM से मतलब होगा चुनाव तो वहीं जीतेंगे, EVM से नहीं होगा तो आप लोग जीतेंगे। तो क्या बैलेट पेपर पर वो लोग कब्जा नहीं कर सकते हैं? कैसे कब्जा कर लेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप 85 और 15 की लड़ाई आज देखेंगे। हमारे मान्यवर साहब कहा करते थे कि
जिस समाज की ओर जो है बहुजन समाज चल देगा वो जो है जीतने में उसको कोई जो है रोक नहीं सकता है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि ईवीएम उनको जो है बैलेट पेपर हैक कर लेंगे तो उनका कोई ऑप्शन नहीं बनता। जहां 15 लोग हैं वहां 5 लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखिए कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव को लेकर के? कहाँ जाएगा समाज? हमारा समाज जो है 85% इस समय बहन जी को देख रहा है कि बहन जी सत्ता में आएगी तो संविधान के हिसाब से कानून लागू होगा, जो संविधान में गठित है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। और इनकी जो सरकार है, इनकी मनुवादियों की सरकार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा जुमला बोलते रहते हैं। बताइए, कह रहे थे कि अभी बेरोजगार है, 85% में से 75% बेरोजगार हैं, तो अभी पुलिस की नौकरी तो ये लोग निकाल रहे हैं। तो इनका जुमला है, जुमला झूठ बोला, नौकरी निकाल दिया है, बाद में वही को कोर्ट में जाकर के खड़ा कर देंगे। भाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तब इसकी नियुक्ति होगी। इनका तो जुमला है, हमेशा ये जुमले की सरकार है। ये आज की जुमलेबाज नहीं है, ये सनातनों की जुमलेबाज है, हमेशा जुमला करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप भी नवयुवा हैं, आकाश आनंद जी के आने के बाद जो है पार्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी, आकाश आनंद जी के आने पे पार्टी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहाँ की अभी तीन जगह पे चुनाव हुए हैं और जहाँ तक है कि बसपा का वोट परसेंट बहुत बड़ा है, युवा हम लोग हैं, तो उनके आने से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कुछ आज और भी कुछ लॉन्च करने वाले हैं, वेबसाइट वगैरह, मोबाइल ऐप भी आज लॉन्च होने वाला है वहाँ हो से। गया है। हाँ। जी, ऐप जो बहुजन समाज पार्टी का ऐप था, वो आकाश आनंद जी ने ऐप लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। और उस पर कॉलिंग भी हो रही है, मिस्ड कॉल ऐप है के लिए है। कोई भी हो, बहन जी से बात करना चाहता हो, आकाश आनंद जी से बात करना चाहता हो, अब वो डायरेक्टली बात हो सकती है उनसे। चलिए, मतलब इस डिजिटल युग में अब बसपा भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रख रही है। अगर हम लोग बात करें गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे कि या फिर नहीं शामिल होगी? इंडिया गठबंधन में शामिल क्या होंगी? वो जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सारे बीजेपी के ही तो लोग हैं, मौसेरे भाई हैं। और हमारा जो समाज है, एक सपा वगैरह, तो सपा क्या है? सपा वही सपा है ना जो हमारा प्रमोशन बिल फाड़ दिया। सपा क्या है? सपा तो हमारा प्रमोशन बिल फाड़ दिया ना। अब वो सपा कहती है आज हम बैकवर्डो और एससीओ के लिए काम करेंगे। कहाँ से करेंगे जब एससीओ और बैकवर्डो का प्रमोशन बिल फाड़ सकते हैं? वो काम क्या करेंगे सपा वाले? वही तो है ना सपा। और जो भी सपा में जो भी मुखिया है उनका सपा का, वो हमेशा क्या कहते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है। आज उनको याद आया, जब उनकी कुर्सी गौमूत्र से धोई गई तब उनको याद आया कि हम शूद्र हैं। नहीं, इसके पहले तो ठाकुर बनते थे। कहाँ वो बैकवर्ड और एससी के नेता बने? तब हम क्या बता सकते हो? सपा के साथ भी नहीं गठबंधन होगा, ना गठबंधन होगा। हमारी सरकार अकेले बनेगी, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, अब तो 2024 में देखना होगा कि अकेले लड़ते हैं तो फिर कितनी सीटें आ पाती हैं। और लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब आप लोग का? वेद प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव में जब तक सारे लोग इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी को हराना मुश्किल है। तो क्या इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होंगी कि नहीं शामिल होंगी? जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अगर जब तक शामिल नहीं होंगे, आगे बढ़ने के लिए जो है अभी अकेले हम लोग सक्षम नहीं हैं। चलिए, आज लखनऊ से वो भी खबर आपको बहुत जल्द ही सुनने को मिलेगा शाम तक। हो सकता है कि शामिल हो ना हो, दोनों पर फैसला जो है शाम तक देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? कहाँ जाएगा समाज? बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा, बीएसपी के साथ जाएगा। कितनी सीटें निकलेंगी यूपी से? यूपी का हम 60 सीट जीतेंगे। चलिए बताइए कि संविधान की अगर हम लोग बात करें, संविधान से कितना लाभ मिला है समाज को? संविधान ही उनका ग्रंथ है। जो संविधान की लाभ की बात आप कर रहे हैं ना, संविधान ही तो हमारा ग्रंथ है, उससे हमारा सारा लाभ मिलेगा। और संविधान के हिसाब से जो भी सरकार चलेगी वो उसमें हम एक्टिव रहेंगे। अच्छा, तो ये सरकार संविधान से नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं संविधान चल रही है, तो अपने शास्त्रों के अनुसार चल रही है, जिसमें लिखा गया है कि शूद्रम स्त्रीम विद्या न दधात। उस हिसाब से सरकार चल रही है। हम संविधान के हिसाब से कहाँ चल रही है? हमको पता ही नहीं है कि अगर संविधान के हिसाब से चलती होती तो आज वहाँ राम मंदिर न बनता, वहाँ विद्यालय बनता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय और दिया है कि ईवीएम को हटा दीजिए। बस सुप्रीम कोर्ट में हैंग करके जब दिखाया गया कि ईवीएम हैंग हो सकती है, तो आप ईवीएम को हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात हुई तो आप क्यों नहीं मान रहे? अभी आदेश नहीं आया है। आदेश नहीं आया है तो इसको मानना चाहिए कि नहीं?
जहाँ ईवीएम बनाई गई वहाँ तो बैलेट पेपर से वोट हो रहा है, और यहाँ जो है जहाँ ईवीएम पे हैंग हो रहा है वहाँ ईवीएम से वोट पड़ रहा है। आप बैलेट पेपर से पढ़ाइए, इलेक्शन करवाइए, हम आपको दिखा देंगे कि हम कितना हैं, और उनकी औकात समझ में आ जाएगी। चलिए, मतलब अगर बैलेट पेपर से होगा तो जैसा इनका कहना है कि हम लोग विजय श्री घोषित करेंगे, तो चलिए अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में आखिर में क्या होने वाला है। चलिए, ऐसे और भी चुनावी कवरेज लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।